Hello, good evening. So, I'm going to start a new discussion together, which is about अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व, human personality. In fact, as per Vedas and Purans, the whole purpose of us being born, the ultimate goal for the soul is capacity building and capability building. अपनी पात्रता का चहुमुखी विकास करना, अपनी पात्रता को और स्किल सेट को बिल्ड करना. There are certain tricks, there are certain procedures, very well defined scientific procedures through which you can improve your personality. And that personality, that human personality, human psychology plays direct result or is directly proportional to the capacity and capability improvement of you as a human soul. So let's start the discussion. I hope you will enjoy it. मैं क्या हूँ? Who am I? Have you ever thought on these lines? आपने कभी सोचा है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जाऊंगा? मैं क्या हूँ? Let's understand what Vedas say. This is the first mantra and it says कोहम का चमे शक्ति को देश वयमा गतो कह कालः कानि मित्राणि एत चिंत्यम मुहुर्मुहु. What does it mean? भावार्थ, मैं क्या हूँ, मेरी क्या शक्ति है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है. इन सब बातों का बराबर विचार मंथन सभी ऋषियों, मनीषियों, विचारकों ने किया है और ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता. अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता. यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो कुछ इस मानव शरीर में है, जो कुछ इस आत्मा में है, वही सब कुछ यूनिवर्स में है. जीव असल में ईश्वर ही है. विचारों से बंधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है. शक्ति का वह केंद्र है और इतना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने को नहीं जानते. जब आत्म स्वरूप को समझ पाते हैं तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता. आत्म स्वरूप का अनुभव करने पर वह कहता है, आत्म स्वरूप का अनुभव करने पर वह क्या कहता है? वह कहता है, नाहम देहोम जन्म मृत्यु कुतो में, नाहम प्राणः शुत पिपासे कुतो में, नाहम चेतः शोक मोहो कुतो में, नाहम कर्ता बंध मोक्षो कुतो में. मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म और मृत्यु कैसे? मैं प्राण नहीं हूँ, फिर मेरी भूख प्यास कैसे? मैं चित्त नहीं हूँ, फिर मुझे शोक मोह कैसे? मैं कर्ता नहीं हूँ, फिर मेरा बंध मोक्ष कैसे? जब मनुष्य यह समझ जाता है कि मैं क्या हूँ, तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है.
और सब पदार्थों का रूप ठीक से देखकर उनका उचित उपयोग कर सकता है। चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देगा। मेरा नाम एक्स है, मैं एक्स कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरी डेजिग्नेशन ये है, मेरा जॉब प्रोफाइल ये है, आदि उत्तर होंगे। अधिक पूछने पर अपने निवास स्थान, वंश, व्यवसाय आदि का अधिकाधिक विस्तृत परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए ही यह सब वर्णन हो सो नहीं, उत्तर देने वाला यथार्थ में भी अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि अपने आप को वह शरीर ही समझने लगा है। वंश, वर्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का परिधान और औजार है, परंतु भ्रम और अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान बैठा है तथा शरीर व अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है। मनुष्य शरीर में रहता है, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है। उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं तो भी वह मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है और कृमि पड़ जाते हैं। देह वही है ज्यों की त्यों, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं क्या हूं? इसका सही उत्तर यह है कि मैं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा की पृथकता की बात हम सब लोगों ने सुन रखी है। सिद्धांततः हम सब उसे मानते भी हैं। शायद ही कोई विरोध करे कि देह से जीव पृथक नहीं है। पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से जैसे सर्वसाधारण को स्वीकार है, वैसे ही व्यवहार में सभी लोग उसे अस्वीकार करते हैं। थियोरेटिकली सब मानते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है, बट प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे वस्तुतः शरीर ही है। शरीर के हानि लाभ ही उनके हानि लाभ है। किसी व्यक्ति का बारीकी के साथ निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है, तो पता चलेगा कि वह शरीर के बारे में सोचता है, उसी के संबंध में संभाषण करता है और जो कुछ करता है शरीर के लिए करता है। शरीर को ही उसने मैं मान रखा है। शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वस्थता, स्वच्छता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है, परंतु यह अहितकर है कि मात्र शरीर के ही बारे में सोचा जाए, उसे ही अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया जाए। अपने आप को शरीर मान लेने के कारण वह शरीर के हानि लाभों को भी अपने हानि लाभ मान लेता है और अपने वास्तविक हितों को भूल जाता है। यह भूल भुलैया का खेल जीवन को बड़ा कर्कश और नीरस बना देता है। आत्मा शरीर से पृथक है। शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी पृथक हैं। शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व इंद्रियां करती हैं। 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये सदा ही शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते और कार्य करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य, मधुर श्रवण, रूपवती स्त्री, नाना प्रकार के भोग विलास, ये इंद्रियों की आकांक्षाएं हैं। ऊंचा पद, विपुल धन, दूर दूर तक यश, रोब-दाब, ये सब मन की आकांक्षाएं हैं। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में प्रायः सारा जीवन लग जाता है। जब ये इच्छाएं अधिक उग्र हो जाती हैं तो मनुष्य उनकी किसी भी प्रकार से तृप्ति करने की ठान लेता है।
और उचित अनुचित का विचार छोड़कर जैसे भी बने स्वार्थ साधने की रीति पर उतर आता है। यही समस्त पापों का मूल केंद्र बिंदु है। शरीर भाव में जागृत रहने वाला मनुष्य यदि आहार, निंद्रा, भय, मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे तो भी उस पशुवत जीवन में निरर्थकता ही है, सार्थकता कुछ नहीं। यदि उसकी इच्छाएं जरा अधिक उग्र या आतुर हो जाएं, तब तो समझिए कि वह पूरा पाप पुंज शैतान ही बन जाता है। अनीतिपूर्वक स्वार्थ साधने में उसे कुछ हिचक नहीं होती। इस दृष्टिकोण के व्यक्ति ना तो स्वयं सुखी रहते हैं और ना दूसरों को सुखी रहने देते हैं। काम और लोभ ऐसे तत्व हैं कि कितना ही अधिक से अधिक भोग क्यों ना मिले, वे तृप्त नहीं होते। जितना भी मिलता है उतनी ही तृष्णा के साथ अशांति, चिंता, कामना तथा व्याकुलता भी दिन दूनी रात चौगुनी होती चलती है। इन भोगों में जितना सुख मिलता है उससे अनेक गुना दुख भी साथ ही साथ उत्पन्न होता चलता है। इस प्रकार शरीर भावी दृष्टिकोण मनुष्य को पाप, ताप, तृष्णा तथा अशांति की ओर घसीट ले जाता है। जीवन की वास्तविक सफलता और समृद्धि आत्मभाव के जागृत रहने में है। जब मनुष्य अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है तो उसकी इच्छा, आकांक्षा और अभिरुचि उन्हीं कामों की ओर मुड़ जाती है जिनमें आध्यात्मिक सुख मिलता है। हम देखते हैं कि चोरी, हिंसा, व्यभिचार, छल एवं अनीति से भरे दुष्कर्म करते हुए अंतःकरण में एक प्रकार का कोहराम मच जाता है। पाप करते हुए पांव कांपते हैं, कलेजा धड़कता है। इसका तात्पर्य यह है कि इन कामों को आत्मा नापसंद करती है। यह उसकी रुचि एवं स्वार्थ के विपरीत है। दूसरी ओर जब मनुष्य परोपकार, परमार्थ, सेवा, सहायता, दान, उदारता, त्याग, तप से भरे हुए पुण्यकर्म करता है तो हृदय के भीतरी कोने में बड़ा ही संतोष, हल्कापन, आनंद एवं उल्लास उठता है। इसका अर्थ है कि यह पुण्यकर्म आत्मा के स्वार्थ के अनुकूल है, फेवरेबल है। वह ऐसे ही कार्यों को पसंद करती है। आत्मा की आवाज सुनने वाले और उसी की आवाज पर चलने वाले सदा पुण्यकर्मी होते हैं। पाप की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए वैसे काम उनसे बन भी नहीं पड़ते। आत्मा को सुख सत्कर्मों में मिलता है। शरीर की मृत्यु होने के उपरांत जीव को सद्गति मिलने में भी हेतु सत्कर्म ही है। लोक और परलोक में आत्मिक सुख शांति सत्कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए आत्मा का स्वार्थ पुण्य प्रयोजन में ही है। शरीर का स्वार्थ इसके विपरीत है। इंद्रियां और मन संसार के भोगों को अधिकाधिक मात्रा में चाहते हैं। इस चाहना को अपनाने से मनुष्य नाशवान शरीर की इच्छाएं पूर्ण करने में जीवन को खर्च करता है और पापों का भार सर पर इकट्ठा करता रहता है। इससे शरीर और मन का अभिरंजन तो होता है, पर आत्मा को इस लोक और परलोक में कष्ट उठाना पड़ता है। आत्मा के स्वार्थ के सत्कर्मों में शरीर को भी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। तप, त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा, दान आदि के कार्यों में शरीर को कसा जाता है, तब ये सत्कर्म सधते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर का स्वार्थ और आत्मा का स्वार्थ आपस में मेल नहीं खाते। They are by default contradictory in nature. The interest of soul and the interest of body are contradictory in nature. एक के सुख में दूसरे का दुख होता है। दोनों के स्वार्थ आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। इन दो विरोधी तत्वों में से हमें एक को चुनना होता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझते हैं वे आत्मा के सुख की परवाह नहीं करते और शरीर सुख के लिए भौतिक संपदाएं
भोग सामग्रियां एकत्र करने में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन पशुवत, पापरूप, निकृष्ट प्रकार का हो जाता है। धर्म, ईश्वर, सदाचार, परलोक, पुण्य, परमार्थ की चर्चा वे भले ही करें, पर यथार्थ में उनका पुण्य परलोक स्वार्थ साधन की ही चार दीवारी के अंदर होता है। यश के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, दूसरों पर अपना सिक्का जमाने के लिए वे धर्म का कभी कभी आश्रय ले लेते हैं। वैसे उनकी मनस्थिति सदैव शरीर के संबंध रखने वाले स्वार्थ साधनों में ही निमग्न रहती है। परंतु जब मनुष्य आत्मा के स्वार्थ को स्वीकार कर लेता है तो उसकी अवस्था विलक्षण एवं विपरीत हो जाती है। भोग और ऐश्वर्य के प्रयत्न उसे बालकों की खिलवाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर, जो वास्तव में आत्मा का एक वस्त्र या औजार मात्र है, उसे इतना महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर नहीं होता कि उसे उसी के ऐशो आराम में जीवन जैसे बहुमूल्य तत्व को बर्बाद कर दिया जाए। आत्म भाव में जगा हुआ मनुष्य अपने आप को आत्मा मानता है और आत्म कल्याण के, आत्म सुख के कार्यों में ही अभिरुचि रखता है और प्रयत्नशील रहता है। उसे धर्म संचय के कार्यों में अपने समय को एक एक घड़ी लगाने की लगन लगी रहती है। इस प्रकार शरीर भावी व्यक्ति का जीवन पाप की ओर, पशुत्व की ओर चलता है और आत्मभावी व्यक्ति का जीवन प्रवाह पुण्य की ओर, देवत्व की ओर प्रभावित होता है। यह सर्वविदित है कि इस लोक और परलोक में पाप का परिणाम दुखदायी और पुण्य का परिणाम सुखदायी है। अपने को आत्मा समझने वाले व्यक्ति सदा आनंदमयी स्थिति का रसास्वादन करते रहते हैं। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वह छोटी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित, उत्तेजित या अशांत नहीं होता। लाभ हानि, जीवन मरण, विरह विछोह, मान अपमान, लोभ क्रोध काम भोग राग द्वेष की कोई घटना उसे अत्यधिक क्षुभित नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि यह सब परिवर्तनशील संसार में नित्य का स्वाभाविक क्रम है। मनोवांछित वस्तु या स्थिति सदा प्राप्त नहीं होती। कालचक्र के परिवर्तन के साथ साथ अनिश्चित घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। इसलिए वह इन परिवर्तनों को एक मनोरंजन की तरह, नाट्य रंगमंच की तरह, कुतूहल और विनोद की तरह देखता है। किसी अनिश्चित स्थिति को सामने आया देखकर वह बेचैन नहीं होता। आत्मज्ञानी उन मानसिक कष्टों से सहज ही बचा रहता है जिनसे शरीरधारी लोग सदा व्यथित और बेचैन रहते हैं, और कभी कभी तो अधिक उत्तेजित होकर आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम उपस्थित कर लेते हैं। जीवन को शुद्ध, सरल, स्वाभाविक एवं पुण्य प्रतिष्ठा से भरा पूरा बनाने का राजमार्ग यह है कि हम अपने आप को शरीर भाव से ऊंचा उठाएं और आत्म भाव में जागृत हों। इससे सच्चा सुख, शांति और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने इस तथ्य को भली प्रकार अनुभव किया है और अपनी साधनाओं में सर्वप्रथम स्थान आत्मज्ञान को दिया है। मैं क्या हूँ, इस प्रश्न पर विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि मैं आत्मा हूँ। यह भाव जितना ही सुदृढ़ होता जाता है उतने ही उसके विचार और कार्य आध्यात्मिक एवं पुण्य रूप होते जाते हैं। इस पुस्तक में ऐसी ही साधनाएं निहित हैं जिनके द्वारा हम अपने आत्मरूप को पहचाने और हृदयंगम करें। आत्मज्ञान हो जाने पर वह सच्चा मार्ग मिलता है जिस पर चलकर हम जीवन लक्ष्य को, परम पद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मस्वरूप को पहचानने से मनुष्य समझ जाता है कि मैं स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ। ये मेरे कपड़े हैं। मानसिक चेतनाएं भी मेरे उपकरण मात्र हैं। इनमें मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। ठीक बात को समझते ही सारा भ्रम दूर हो जाता है और बंदर मुट्ठी का अनाज छोड़ देता है।
आपने यह किस्सा सुना होगा कि एक छोटे मुंह के बर्तन में अनाज जमा था। बंदर ने उसे लेने के लिए हाथ डाला और मुट्ठी में भरकर अनाज निकालना चाहा। छोटा मुंह होने के कारण वह हाथ को निकाल ना सका। बेचारा पड़ा पड़ा चीखता रहा कि अनाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पर ज्यों ही उसे असलियत का बोध हुआ कि मैंने ही मुट्ठी बांध रखी है, इसे छोड़ूं तो सही। जैसे ही उसने इसे छोड़ा कि अनाज ने बंदर को छोड़ दिया। काम, क्रोध आदि हमें इसीलिए सताते हैं कि उनकी दास्ता हम स्वीकार करते हैं। जिस दिन हम विद्रोह का झंडा खड़ा कर देंगे, भ्रम अपने बिल में धंस जाएगा। भेड़ों में पला हुआ शेर का बच्चा अपने को भेड़ समझता था, परंतु जब उसने पानी में अपनी तस्वीर देखी तो पाया कि मैं भेड़ नहीं शेर हूं। आत्मस्वरूप का बोध होते ही उसका सारा भेड़पन क्षण मात्र में चला गया। आत्मदर्शन की महत्ता ऐसी ही है। जिसने इसे जाना, उसने उन सब दुख दारिद्र्यों से छुटकारा पा लिया जिनके मारे वह हर घड़ी हाय हाय किया करता था। इस संसार में जानने योग्य अनेक वस्तुएं हैं, पर उन सब में प्रधान अपने आप को जानना है। जिसने अपने को जान लिया, उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। भौतिक विज्ञान के अन्वेषकों ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। प्रकृति के अंतराल में छिपी हुई विद्युत शक्ति, ईश्वर शक्ति, परमाणु शक्ति आदि को ढूंढ निकाला है। अध्यात्म जगत के महान अन्वेषकों ने जीवन सिंधु का मंथन करके आत्मा रूपी अमृत उपलब्ध किया है। इस आत्मा को जानने वाला सच्चा ज्ञानी हो जाता है और इसे प्राप्त करने वाला विश्व विजयी मायातीत कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को जाने। मैं क्या हूँ? इस प्रश्न को अपने आप से पूछे और विचार, चिंतन तथा मनन पूर्वक उसका सही उत्तर प्राप्त करे। अपना ठीक रूप मालूम हो जाने पर हम अपने वास्तविक हित को समझते हैं। विषयानुरागी अवस्था में जीव जिन बातों में लाभ समझता है, उनके लिए लालयित रहता है। वे लाभ आत्मानुरक्त होने पर तुच्छ एवं हानिकारक प्रतीत होते हैं। माया लिप्त जीवन जिन बातों से दूर भागता है, उनमें आत्मपरायण को रस आने लगता है। आत्मसात के पथ पर अग्रसर होने वाले पथिक की भीतरी आंखें खुल जाती हैं और वह जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य को समझकर शाश्वत सत्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाता चला जाता है। अनेक साधक अध्यात्म पथ पर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, पर उन्हें केवल एकांगी और आंशिक साधन करने के तरीके ही बताए जाते हैं। खुमारी उतारना तो वह है जिस दशा में मनुष्य अपने रूप को भली भांति पहचान सके। जिस इलाज से सिर्फ हाथ पैर पटकना ही बंद होता हो या आंखों की सुर्खी ही मिटती हो, वह पूरा इलाज नहीं है। यज्ञ, तप, दान, व्रत, अनुष्ठान, जप आदि साधन लाभप्रद हैं। इनकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। इनसे पवित्रता बढ़ती है, सतोगुण की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है, किंतु वह चेतना प्राप्त नहीं होती जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक रूप जाना जा सकता है। सारा भ्रमजाल कट जाता है। इस पुस्तक में हमारा उद्देश्य साधक को आत्मज्ञान की चेतना में जगह देने का है, क्योंकि हम समझते हैं कि मुक्ति के लिए इससे बढ़कर सरल एवं निश्चित मार्ग हो नहीं सकता। जिसने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लिया, सद्गुण उसके दास हो जाते हैं और दुर्गुणों का पता भी नहीं लगता कि वे कहाँ चले गए। आत्मदर्शन का यह अनुष्ठान साधकों को ऊंचा उठाएगा। इस अभ्यास के सहारे वे उस स्थान से ऊंचे उठ पाएंगे जहां कि पहले खड़े थे। इस उच्च शिखर पर खड़े होकर वे देखेंगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, मेरा भार बहुत बड़ा है, मेरा राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ है। जितनी चिंता अब तक थी
उससे अधिक अब मुझे करनी है। वह सोचता है कि मैं पहले जितनी वस्तुओं को देखता था उससे अधिक चीज़ें मेरी हैं। अब वह और ऊंची चोटी पर चढ़ता है कि मेरे पास कहीं इससे भी अधिक पूंजी तो नहीं है। जैसे जैसे वह ऊंचा चढ़ता है वैसे ही वैसे उसे अपनी वस्तुएं अधिकाधिक प्रतीत होती जाती हैं और अंत में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर वह जहां तक दृष्टि फैला सकता है वहां तक अपनी सब चीज़ें देखता है। अब तक उसे एक बहन, 2 भाई, माँ बाप, 2 कार, 2 नौकर के पालन की चिंता थी। अब उसे हजारों गुने प्राणियों के पालने की चिंता होती है। यही अहम भाव का प्रसार है। दूसरे आचार्य इसी को अहम भाव का नाश भी कहते हैं। बात एक ही है, फर्क सिर्फ कहने सुनने का है। रबड़ के गुब्बारे जिनमें हवा भरकर बच्चे खेलते हैं हमने देखे होंगे। इनमें से एक लो और उसमें हवा भरो। जितनी हवा भरती जाएगी उतना ही वह बढ़ता जाएगा और फटने के अधिक निकट पहुंचता जाएगा। कुछ ही देर में उसमें इतनी हवा भर जाएगी कि वह गुब्बारे को फाड़कर अपने विराट रूप आकाश में भरे हुए महान वायु तत्व में मिल जाएगी। यही आत्मदर्शन प्रणाली है। यह पुस्तक, यह डिस्कशन बताएगी कि आत्मस्वरूप को जानो और विस्तार करो। बस इतने से ही सूत्र में वह सब महान विज्ञान भरा हुआ है जिसके आधार पर विभिन्न अध्यात्म पथ बनाए गए हैं। वे सब फल इस सूत्र में बीज रूप में मौजूद हैं जो किसी भी सच्ची साधना से कहीं भी और किसी भी प्रकार हो सकते हैं। आत्मा के वास्तविक स्वरूप की एक बार झांकी कर लेने वाला साधक फिर पीछे नहीं लौट सकता। प्यास के मारे जिसके प्राण सूख रहे हैं ऐसा व्यक्ति सुरसुरी का शीतल कूल छोड़कर क्या फिर उसी रेगिस्तान में लौटने की इच्छा करेगा जहां प्यास के मारे क्षण क्षण पर मृत्यु समान असहनीय वेदना अब तक अनुभव करता रहा है। भगवान कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमम मम, अर्थात जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता ऐसा मेरा धाम है। सचमुच वहां पहुंचने पर पीछे को पांव पड़ते ही नहीं। योग भ्रष्ट हो जाने का वहां प्रश्न ही नहीं उठता। घर पहुंच जाने पर भी क्या कोई घर का रास्ता भूल सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार और इंद्रिय वासनाएं मनुष्य के आनंद में बाधक बनकर उसे दुख जाल में डाले हुए हैं। पाप और बंधन की ये मूल हैं। पतन इन्हीं के द्वारा होता है और क्रमशः नीच श्रेणियों में इनके द्वारा ही जीव घसीटा जाता रहता है। विभिन्न अध्यात्म पंथों की विराट साधनाएं इन्हीं दुष्ट शत्रुओं को पराजित करने के चक्रव्यूह हैं। अर्जुन रूपी मन को इसी महाभारत में प्रवृत्त होने के लिए भगवान का उपदेश है। आगे के डिस्कशंस में आत्मदर्शन के लिए जिन सरल साधनों को बताया गया है उनकी साधना करने से हम उस स्थान तक ऊंचे उठ सकते हैं जहां सांसारिक प्रवृत्तियों की पहुंच नहीं हो सकती। जब बुराई नहीं रहेगी तो जो शेष रह जाएगा वह भलाई होगी। इस प्रकार आत्मदर्शन का स्वाभाविक फल दैवी संपत्ति को प्राप्त करना है। आत्मस्वरूप का, अहम भाव का आत्यंतिक विस्तार होते होते रबड़ के थैले के समान बंधन टूट जाते हैं। आत्मा परमात्मा में जा मिलती है। इस भावार्थ को जानकर कई व्यक्ति निराश होंगे और कहेंगे कि यह तो सन्यासियों का मार्ग है। जो ईश्वर में लीन होना चाहते हैं या परमार्थ साधना करना चाहते हैं उनके लिए ही यह साधन उपयोगी हो सकता है। इसका लाभ केवल पारलौकिक है, किंतु हमारे जीवन का सारा कार्यक्रम इहलौकिक है। हमारे जो दैनिक कार्यक्रम व्यवसाय, नौकरी, ज्ञान संपादन, द्रव्योपार्जन, मनोरंजन आदि हैं, इनमें से थोड़ा समय पारलौकिक कार्यों के लिए निकाल सकते हैं।
परंतु अधिकांश जीवनचर्या हमारी सांसारिक कार्यों में ही निहित है। इसलिए अपने अधिकांश जीवन के कार्यक्रम में हम इसका क्या लाभ उठा सकेंगे? उपर्युक्त शंका स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी विचारधारा आज कुछ ऐसी उलझ गई है कि लौकिक और पारलौकिक स्वार्थों के दो विभाग खड़े करने पड़ते हैं। वास्तव में ऐसे कोई दो खंड नहीं हो सकते, क्योंकि जो लौकिक है वही पारलौकिक है। दोनों एक दूसरे से इतने अधिक बंधे हुए हैं जैसे पेट और पीठ। फिर भी हम पूरी विचारधारा को उलटकर पुस्तक के कलेवर का ध्यान रखते हुए नए सिरे से समझाने की यहाँ आवश्यकता नहीं समझते। यहाँ तो इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि आत्मदर्शन व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने की सर्वश्रेष्ठ कला है। आत्मदर्शन व्यवहारिक जीवन को, प्रैक्टिकल लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की इजीएस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल स्किल सेट और आर्ट है। आत्मोन्नति के साथ ही सभी सांसारिक उन्नति रहती है। जिसके पास आत्मबल है उसके पास सब कुछ है। सारी सफलताएं उसके हाथ के नीचे हैं। अध्यात्म शास्त्र कहता है, हे अविनाशी आत्माओं, तुम तुच्छ नहीं महान हो। तुम्हें किसी अशक्तता का अनुभव करना या कुछ मांगना नहीं है। तुम अनंत शक्तिशाली हो। तुम्हारे बल का पारावार नहीं। जिन साधनों को लेकर तुम अवतीर्ण हुई हो वे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं। इनकी शक्ति अनेक इंद्र व्रजों से अधिक है। सफलता और आनंद तुम्हारा जन्मजात अधिकार है। उठो, अपने हथियारों को और काम को भली प्रकार पहचानो और बुद्धिपूर्वक जुट जाओ। फिर देखें कैसे वे चीजें नहीं मिलती जिन्हें तुम चाहती हो। तुम कल्प वृक्ष हो, कामधेनु हो और सफलता की साक्षात मूर्ति हो। भय और निराशा का कण भी तुम्हारी पवित्र रचना में नहीं लगाया गया है। यह लो, अपना अधिकार संभालो। यह पुस्तक बताएगी कि तुम शरीर नहीं हो, जीव नहीं हो, वरन ईश्वर हो। शरीर की, मन की जितनी भी महान शक्तियां हैं वे तुम्हारे औजार हैं। इंद्रियों के तुम गुलाम नहीं हो। आदतें तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। मानसिक विचारों का कोई अस्तित्व नहीं। अपने को और अपने वस्त्रों को ठीक प्रकार से पहचान लो। फिर जीव का स्वाभाविक धर्म उनका ठीक उपयोग करने लगेगा। भ्रमरहित और तत्वदर्शी बुद्धि से हर काम कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। यही कर्म कौशल योग है। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। तुम ऐसी ही कुशल योगिनी बनो। लौकिक और पारलौकिक कार्यों में तुम अपना उचित स्थान प्राप्त करते हुए सफलता प्राप्त कर सको और निरंतर विकास की ओर बढ़ती चलो। ये ही इस साधना का उद्देश्य है। ईश्वर तुम्हें इसी पथ पर प्रेरित करे।